हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बजट अनाउंस हो गया भाई 2025। बाकी यार आज एक बजट बोल रहा था उधर, मैंने थोड़ी सी सुनी थी वीडियो, लेकिन एक वीडियो आ गया भाई रौनक की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म में परेश रावल साहब का कैरेक्टर अक्षय कुमार को रोते हुए कहता है कि मैं तो तेरे को बहुत बुरा आदमी समझा था, पर तू तो देव मानुष निकला रे बाबा। जब से 2025 का बजट आया है, पूरा मिडिल क्लास निर्मला ताई को लेकर भी यही बोल रहा है। निर्मला ताई ने एक झटके में करोड़ों सैलरीड क्लास के लोगों को इतने पैसे दे दिए हैं जितना तो उन बेचारों का इस बार इंक्रीमेंट नहीं होना था। कुछ लोग तो इस सेविंग से इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों को फोन लगाकर बुर्ज खलीफा के रेट पूछने शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी डीलर पूछ रहा है कि सर बुर्ज खलीफा पे फ्लैट चाहिए, और ये लोग बोल रहे नहीं नहीं नहीं, पूरा बुर्ज खलीफा बताओ कितने का लगाओगे। कुछ लोग तो शहबाज शरीफ को डीएम करके बोल रहे हैं कि चचा आपने घबराना नहीं है, कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बोल देना। मतलब निर्मला ताई ने क्या ही कर दिया समझ नहीं आ रहा है। बोला अगर आप 1 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा कोई, यानी 12 लाख वालों को कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। एक वक्त था जब 12 लाख कमाने वालों से इतना टैक्स वसूल लिया जाता था कि उन लोगों को बेचारों को रेड लाइट पर चार्जर बेचकर अपने बच्चों को चाउमीन खिलाना पड़ता था, पैसे ही नहीं बचते थे। और 12 लाख तक की टैक्स छूटी नहीं, ऊपर से 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही। मतलब 13.25 लाख रुपए वालों को कोई पैसा ही नहीं देना होगा। इससे पहले कि मैं पुराने और नए टैक्स स्लैब का कंपैरिजन करूं, आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 8 लाख रुपए साल की है, यानी 65,000 रुपए महीना है, तो आपके हर साल 30,000 रुपए बच सकते हैं। अगर आपका पैकेज 9 लाख है तो साल के 40,000 बचेंगे, 10 लाख है तो 50,000, 11 लाख है तो 65,000, 12 लाख है तो 80,000, 18 लाख है तो 70,000 और 25 लाख है तो साल का 1,10,000 रुपए बचेगा। मोटा मोटी जिन लोगों की सैलरी 50-60,000 से 2 लाख रुपए महीना है, उनके अगले साल से सिर्फ टैक्स के एक महीने में 3,000 से लेकर 10-11,000 बच सकते हैं। मतलब जितना इस सैलरी पर एक बंदे का साल का इंक्रीमेंट नहीं होता, उतना पैसा तो टैक्स में बचा लेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो मार्च अप्रैल वाले इंक्रीमेंट से पहले ही सैलरीड क्लास का एक इंक्रीमेंट तो गवर्नमेंट ने कर दिया। अब आप चाहो तो पहले इसी बात पर आधा घंटा भंगड़ा डाल सकते हो, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जिसको वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा शिकायत थी। वो बेचारा यानी मिडिल क्लास यही सोच रहा था कि सरकार या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की परवाह करती है या उन गरीबों की परवाह करती है जो उनके वोट बैंक है। हमें क्या मिलता है हर बजट में? घंटा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रयागराज में लगे महाकुंभ का असर निर्मला ताई पर भी हुआ है। उन्हें भी लगा कि महाकुंभ के इस सीजन में हम भी मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट देकर अपने कुछ पाप धो सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इस बार टैक्स स्लैब में क्या क्या बदलाव हुए हैं और आपसे जुड़ी ऐसी कौन सी चीजें जो सरकार ने सस्ती कर दी है, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे गवर्नमेंट ने इस बजट में भी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस किया है, वैसे ही जॉब मार्केट भी एआई और ऑटोमेशन की वजह से लाइटनिंग स्पीड से बदल रही है। 2004 में एनवीडिया की अर्निंग सिर्फ $100 मिलियन थी। आज 2025 में ये सिर्फ 12 घंटे में इतना कमा ले रहे हैं। ओपन एआई और यूट्यूब भी एआई की वजह से ग्रो कर रहा है। एआई सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, ये आज के प्रेजेंट को भी रीशेप कर रहा है। अगर आप एआई इग्नोर करते हैं तो आउटडेटेड स्किल्स के साथ पिछड़ सकते हैं दोस्तों, जबकि आपका कोलीग एआई का यूज करके आगे निकल रहे होंगे। ये आप देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे तो पीछे छूट सकते हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं एक 3 आवर हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। यूजुअली पेड होती है, लेकिन पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। सीखें कैसे एआई का यूज करके अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं आप, और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। डेटा एनालिसिस, एक्सेल रीडिंग एंड समराइजिंग लॉन्ग आर्टिकल्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेकिंग पीपीटीज, ऐसी कई सारी चीजें जो आसानी से आप कर सकते हो। 25+ एआई टूल्स सीखें जो आपको डेटा एनालिसिस, बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रेम करना और अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में भी मदद करेंगे। ये वर्कशॉप ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है और अपने करियर में वो लोग आगे बढ़े हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी जाकर वहां पर रजिस्टर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलेंगी। ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जैसे ही बजट सामने आया है, पूरा विपक्ष ये बोलकर इस बजट का विरोध कर रहा है कि ये बजट तो बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। जब हमने पूछा कि बेरोजगारी कैसे, तो उनका जवाब था कि इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को इतना कुछ दे दिया है कि अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
और विपक्ष बेरोजगार हो गया है। बेरोजगार। फिर से हम टैक्स की बात करें तो हमने आपको ये बता तो दिया है कि कितनी इनकम वाले का कितना टैक्स बचेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि दूसरा कमाल सरकार ने किया क्या है। अब से पहले 0 से 3 लाख तक वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 4 लाख वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 5 से 7 लाख वालों को 5% टैक्स देना होता था, अब 4 से 8 लाख वालों के 5% देना होगा। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के हिसाब से आपका ये टैक्स भी माफ कर दी। इस तरह से नए टैक्स रिजीम में 8 to 12 लाख की इनकम पर भी 10% टैक्स है, लेकिन सरकार इसे भी 87A के अंडर माफ कर दी। इसलिए ये बोला जा रहा है कि 12 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये छूट सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर है। अगर आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी बेचकर किसी तरह से कैपिटल गेन करते हैं तो वहां फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन नए टैक्स स्लैब में सरकार ने 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगाया है। मतलब जहां आप तक 15 लाख से ऊपर की सैलरी होते ही आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब ये लिमिट बढ़ाकर 24 लाख रुपए से ज्यादा यानी 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा की हो गई। अब आप पूछेंगे रौनक भाई ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद क्या था, आखिर अब उसे ये अकल क्यों आई है? तो मैं कहूंगा इसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन तो हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और दूसरा है पॉलिटिकल रीजन। तो पहले उसी पॉलिटिकल रीजन को मैं समझा देता हूं। तो बात बड़ी सीधी सी है दोस्तों, जून 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए और बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितना वो सोच रहे थे कि मिलेंगी, तो खुद बीजेपी के लोगों का ये मानना था कि सैलरीड क्लास या मिडिल क्लास उससे नाराज है, क्योंकि मिडिल क्लास को लगता है कि सरकार हम पर ध्यान ही नहीं देती। अब इसे काउंटर करने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए टैक्स में ये इतनी बड़ी रिबेट दी गई है, क्योंकि सरकार को ये बात भी समझ में आ गई कि भाई भले ही इस देश में इनकम टैक्स देने वाले लोग कम हैं और देश की आबादी के मुकाबले इनका परसेंटेज भी छोटा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर हैं, यही वो लोग हैं जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, वहीं पर ये सबसे ज्यादा हल्ला काटते हैं। इसलिए अगर हमने इस क्लास के लिए कुछ अच्छा भी किया तो उसी ओपिनियन को बनाने में मदद भी मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो जून में आप लोगों ने 30-40 सीटें कम देकर सरकार को झटका दिया है, आज मिली टैक्स रिबेट उसी झटके का रिवॉर्ड है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, वो पूरी तरह इकोनॉमिक है। दरअसल कुछ टाइम से कंज्यूमर मार्केट में स्लो डाउन है, जिसे मार्केट की भाषा में एफएमसीजी सेक्टर कहते हैं। तो सरकार का आइडिया ये भी था कि जब हम लोगों को ये टैक्स रिबेट देंगे और उनको हर महीने 5 से 10 हजार रुपए अगर उनके बचेंगे तो वो बाजार में जाकर ज्यादा खरीदारी करेंगे। तभी आप देखेंगे कि बजट आते ही एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में उछाल आया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो महीने के बचे इन्हीं 5-7 हजार रुपयों से छोटी छोटी गाड़ी की किश्त भी बंधवा लेंगे, बाजार में जाकर वो चीजें खरीदने लगेंगे जो अब तक नहीं खरीद रहे थे। इतना ही नहीं, सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी इस नए बजट में सस्ती कर दी हैं जो वैसे तो सभी खरीदते हैं, मगर मिडिल क्लास इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इस बजट के बाद आपके मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा एलईडी टीवी, चमड़े से बना सामान, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भारत में ही बने कपड़े सब सस्ते हो जाएंगे। मतलब सरकार कह रही है कि बेटा जो तुम्हें 5-6 हजार रुपया हमने महीने का दिया है, अब मोबाइल भी सस्ता कर दिया है, टीवी भी सस्ता हो गया, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। मिडिल क्लास आदमी के अलावा सरकार ने बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और यंग लोगों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें आप समझ लीजिए। अब होता यह था कि बुजुर्गों को अगर कोई इंटरेस्ट से इनकम होती थी तो सरकार उस पर 50,000 की छूट टीडीएस पर देती थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 1 लाख कर दी। जो लोग टैक्स फाइल करना भूल जाते थे वो पिछले 4 सालों का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सरकार ने बहुत सारी कैंसर की दवाइयां सस्ती कर दी। अगले 3 साल में भारत के सभी जिलों में कैंसर के डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इस साल बिहार में इलेक्शन है तो सरकार ने बिहार को इतना कुछ दे दिया है कि शहबाज शरीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भी बिहार में ही आता है और उसका असली नाम पश्चिमी बिहार है। सरकार ने बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने का ऐलान किया है। बिहार आईआईटी को एक्सपांड करने का भी प्लान है। बिहार को ही ध्यान में रखते हुए एक मखाना बोर्ड भी बना रहे हैं। हालांकि राहुल बाबा कह रहे थे कि मखाना कौन खाता है, बनाना ही था तो चिली पनीर बोर्ड या फिर मलाई चाप बोर्ड बनाया जाता है कि नहीं। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस से जो इनकम होती थी उस पर टीडीएस की लिमिट को 6 लाख रुपए तक कर दिया। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। अगर कोई किसान डेयरी और मछली पालन करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश के 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में देश में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहां पर सभी सरकारी मिडिल स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट टैक्स स्लैब और टैक्स में मिली रिबेट के अलावा किसी चीज में नहीं होगा, और वो मैं समझ भी सकता हूं क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन कभी कभी हमारे लिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर ये बताना जरूरी हो जाता है ताकि आप सबको पता लगे कि एक बजट कितने लोगों को इंपैक्ट करता है और कैसे ये बजट देश की तस्वीर बदलता है। ओवरऑल जितने भी एक्सपर्ट्स को मैंने अब तक सुना है वो बजट को अच्छा ही बता रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ ना दोस्तों, स्पेशली सैलरीड क्लास अगर देख रहा है, हेलो, आप टैक्स में इतनी रिबेट पाकर खुश हैं या आपको लग रहा है नहीं अब भी कोई कमी रह गई है और आप मन में सोच रहे हैं कि यार निर्मला ताई अगर हर महीने 5100 रुपए का शगुन भी हमारे अकाउंट में जमा करा देती तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि मान जाओ
मान जाओ, निर्मला ताई के दरबार से बड़े दिनों बाद कुछ मिला है, और जो मिल रहा है उसे चुपचाप खुशी खुशी ले लो, वरना ताई का मन पलट गया ना तो वो हर टैक्स रिबेट से मिली खुशी पर भी टैक्स लगाकर सारा पैसा वसूल लेंगी। और हाँ, अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो ग्रोथ स्कूल पे अभी रजिस्टर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वाकई यार एक बजट पर वीडियो थी और एक कमाल की एक वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो अभी आप एक 2024 के एंड पर आ जाए ना तो भाई ऐसे ऐसे एक टैक्स लगे हुए थे ना एक मिडिल क्लास लोगों पर पे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और निर्मला ताई को भाई इसके मीम्स मैंने इतने देखे हैं बने हुए कि एक मीम्स की एक बुछाल आ गई थी, और लोग ये सोच रहे थे कि एक ताई ने मीम्स पर भी एक टैक्स लगा देना है, जिसने इनका मीम्स बनाना उसको भी एक टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, ताकि एक पॉपकॉर्न पर भी भाई एक टैक्स लगा हुआ था, मतलब कि जो एक ज़्यादा कंपनी वाले हैं, मतलब कि ज़्यादा हैवी टैक्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाई एक आज एक गेम चेंजर हो गया है कि काफ़ी टैक्स उन्होंने भाई एक मतलब कि जिसने 12 लाख कमाना है भाई उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसे गेम चेंजर है, आप समझ ले। अब पता चल ही गया था यार एक के इलेक्शन की एक जो थोड़ी सीटें आई हैं ना वो यही है कि एक मिडिल क्लास या लोग हम हमारी एक पॉलिसी से या हमारे एक प्लानिंग से एक ना खुश हैं, इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिए। क्योंकि ऐसे होता है कि आप जब एक अपने मतलब के लोगों को खुश नहीं कर पाते, एक अपने वादों पर पूरा नहीं रह पाते, तो भाई एक वाद एक चीज़ होती है वोट, जिससे वो अपना एक चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट, या एक वो चाहते हैं कि ये बंदा है तो एक अच्छी सहूलतें ये टैक्स वगैरह एक हम पर ख़त्म करेगा। अब थोड़ा बहुत टैक्स एक बंदा पे कर लेता है एक मिडिल क्लास है और उसको सहन भी कर लेता है, लेकिन जो एक ज़्यादा हैवी है ना उसका तो मुझे लगता है कि भाई बहुत एक मुश्किल होता है। तो अब एक काफ़ी उन्होंने भाई एक मतलब कि कम कर दिया टैक्स, अच्छी बात है, और आगे बहुत बहुत चीज़ें भी दी है। बिल्कुल यार, एक अब का जो एक ये बताया ना ये काफ़ी एक हटके है, क्योंकि पिछले साल जब से ये टैक्स की एक वीडियो हमने देखी है ना तब से भाई सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मीम्स बने जा रहे थे, जो मिडिल क्लास लोग थे वो गाली तक एक देते थे, और एक कुछ भी एक हुकूमत की कोई चीज़ सामने आती थी ना उस पर काफ़ी एक गुस्सा हो जाते थे, ये काफ़ी हमने देखा। लेकिन इस बार जो है ना उन्होंने फिर इतना ज़्यादा ट्रोल सहने के बाद ही जाकर ये एक बड़ा फैसला लिया है कि एक हमें ये जितना भी है ना इनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र भाई अब ज़ाहिर सी बात है वो मिडिल क्लास है। अब हर बंदा तो इतना अमीर है नहीं, और अगर अमीर है तो वो बोलेगा नहीं, यही चीज़ है। तो जब एक ये वोटिंग हुई है या ये चीज़ हुई है, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा उनको पता चला है कि एक उनकी पावर का। लेकिन अब सही है, एक वैसे भी भाई एक पीएम मोदी या इस गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों को ख्याल है, मतलब पिछली बार उनको अगर नहीं सही लगा तो इस बार उन्होंने ज़रूर चेंज किया उनके लिए। नहीं बिल्कुल ऐसे, लेकिन भाई याद है जब लास्ट बजट बोला था ना तो हर एक बंदे की चीखें निकल गई थी, चाहे कोई एक जो हुकूमत में थे वो उनके लिए भी डिफेंड करना जो है ना वो काफ़ी एक मुश्किल हो गया था, क्योंकि टैक्स ही उन्होंने ऐसे लगा दिए थे। लेकिन हालांकि उस वक्त लोग कह भी रहे थे कि भाई सर पे इलेक्शन है आगे तो कुछ ध्यान करें, तो थोड़ा सा इलेक्शन को मद्देनजर रख के चीज़ें जो है ना वो करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त यही एक वो सवार था कि कोई नहीं, हम कंट्री के लिए बहुत सारे एक कौड़े जो घूंट है ना वो भरेंगे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, अभी इलेक्शन में बहुत सारी जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी ना वो हो गई मतलब। लेकिन अब जैसे भी है देखो ना, एक जब आप थोड़ा सा सीधे पतरे होते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात से भी गुजरना पड़ता है, ये नहीं कि नहीं। लेकिन आपके सामने जिस तरह कोविड गया उसके बाद एक मुल्कों के हालात जो है ना वो एकदम चेंज हुए, जो मतलब एक तरह का ये कैसे कि मुल्कों को कई मुल्क ऐसे जिनको कंगाल कर गया था, तो उसके लिए उसको सरवाइव करना, वहाँ तक पहुँचना, जिस तरह पहले वाली पोजीशन थी तो थोड़ा सा टाइम तो लगना था। लेकिन अब ये भाई जो इस दफ़ा का बजट है ना इसमें लग रहा है कि हर तरह के लोग जो है ना वो इससे खुश हैं, क्योंकि मुल्क भाई चलाते एक किस्म का आप ये कह लें कि एक जो नज़र होती है ना वो मिडिल क्लास लोगों की होती है। मीन के सैलरीड पर्सन जो है ना उनको वो एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के ऊपर डीपली हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो वो हर वक्त कंपैरिजन के ऊपर ही एक लड़ मार रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह की फैसिलिटी आ जाती है तो भाई वो काफ़ी उनके लिए एक खुशी होती है। लेकिन इस दफ़ा का बजट वाकई एक
नहीं अच्छा था। अब एक बिजली और गैस वगैरह ये चीज़ें तो इंडिया में भाई काफ़ी एक सस्ती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर एक पाकिस्तान की बात करें, एक हमारे मुल्क की, तो इधर भाई बिजली गैस इतना महंगा है और टैक्स आप इमेजिन नहीं कर सकते। जिस चीज़ की हमें एक ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ का एक टैक्स एक देना पड़ता है, वो बहुत एक मुश्किल होता है। इधर हाँ तक के एक गवर्नमेंट मतलब कि प्लानिंग कर रही है कि जो एक जिनको पेंशन वगैरह भाई देते हैं ना, वो एक ख़त्म करने वाले हैं कि लोग एक गवर्नमेंट की नौकरी भी ना कर पाएँ और इस चीज़ से भी एक फारग हो सकें। हाँ ताकि हमने खुद मेरे एक जानने वाले एक लड़के हैं, वो एक पुलिस में लगे हुए हैं, लेकिन जब से इस चीज़ पर डिबेट हो रही है कि एक पेंशन जो है ना उसको ख़त्म हम कर रहे हैं, जस्ट सैलरी मिलेगी, जब तक हिम्मत है सैलरी पर जीते रहें। लेकिन ऐसा होता था ना कि जब एक मतलब कि आपकी सर्विस पूरी होगी, आपको 15 लाख 20 लाख एक पेंशन मिल जाती थी, तो थोड़ा बंदा एक जुगाड़ लगा लेते थे, अपना एक कारोबार छोटा मोटा सेट करके एक अच्छा गुजारा कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने पेंशन वगैरह ख़त्म करने वाले हैं, तो वही लोग जो एक पुलिस में लगे हुए हैं, क्या तनख्वाह होगी, 70,000 भी होगी तो भाई एक उनका एक समझ लेके एक हो जाएगा एक 40,000 तो पक्का बिल है। 40,000 30,000 बिल, तो फिर बंदा एक शादीशुदा एक क्या कर सकता है। तो इसलिए लोग वो ही छोड़कर अब मतलब कि एक आउट ऑफ कंट्री भाई एक निकल रहे हैं। बहुत इधर तो भाई टैक्स पे करना पड़ता है। काफ़ी एक अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।